Hi students, good morning. Today I'm going to start Beehive book. This is the book for 9th standard, and before we start this volume I'm going to tell you something which is important for learning and knowing. So you can see the contents. How many chapters are going to be discussed here and how many chapters are there in our syllabus in this book. The first chapter, the fun they had. Second, the sound of music. Third chapter is the little girl. Fourth, a truly beautiful mind. Fifth, the snake and the mirror. Chapter 6, my childhood. Seventh, packing. Eighth, reach for the top. The bond of love. Kathmandu, if I were you. So we can see that there are 11 chapters in this book, and today we are going to discuss the first chapter of this book, the fun they had. The name of this chapter is the fun they had. वो आनंद जो वो लिया करते थे. अब इसका मीनिंग क्या है? The fun they had, it means the fun they experienced. Have has many meanings. Have के कई मीनिंग्स होते हैं. जैसे I have tea, it means I drink tea. I have food, it means I eat food. I have a headache, it means I experience a headache. इसी तरीके से यहाँ पे हेड का जो मीनिंग है वो एक्सपीरियंसड है, अनुभव किया. तो वो आनंद जो वो लेते थे या जिसका वो अनुभव करते थे. और ये जो टाइटल है वो हमें सजेस्ट करता है कि इस प्रकार की चीज़ें प्रेजेंट टाइम में नहीं होती है. ऑल दीज थिंग्स यूज्ड टू बी इन द पास्ट. सो द चैप्टर is the reflection of past habits, past things, and the things which are no longer in existence at present. Before you read, the story we shall read is set in the future. जो स्टोरी अभी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर में सेट की गई है, मीन्स वो फ्यूचर में लिखी गई है, ये फ्यूचर के बारे में बता रही है. When books and schools as we know now they will perhaps not exist. जब जिन बुक्स को या स्कूल्स को जैसे हम अभी जानते हैं शायद वैसी एग्जिस्ट नहीं रहेगी, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. यहाँ भी स्टोरी फ्यूचर में लिखी जानी है, फ्यूचर के बारे में बताती है, फ्यूचर के इंसिडेंट्स के बारे में बताएगी. और उस समय तक शायद जो बुक्स और स्कूल्स जिनको हम अभी जानते हैं, जिस तरीके से अभी जानते हैं, वो शायद उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगी. वो जो बुक्स और स्कूल्स होगी शायद वो वर्चुअल वर्ल्ड में चेंज हो जाएगी. जिस तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. सारे बच्चे PDF फाइल डाउनलोड कर रहे हैं. फिर जो क्लासरूम होते हैं वो अपना घर ही बन गया है. क्लासरूम में टीचर्स आते हैं. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे टीचर्स वो केवल और केवल ऑनलाइन आपको स्टडी करवा रहे हैं. कोई एग्जिस्टेंस नहीं है टीचर का आपके सामने. ठीक है, आप उनके आसपास नहीं हो, नहीं आप किसी स्कूल में आप जा पा रहे हो. तो इस तरीके से क्या हो गया यहाँ पे, जो चीज़ें नॉर्मली स्कूल्स में होती है, जहाँ पे एक बिल्डिंग होती है, वहाँ पे सारे बच्चे आते हैं, टीचर्स आते हैं, फिर एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए वो टीचिंग प्रोसेस या लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं. परंतु इस समय हम इस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि कोई टीचर अपने आसपास में नहीं है, कोई स्टूडेंट किसी को जिसको भी टीचर की रिक्वायरमेंट होती है आसपास होने की, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हम इस जो स्टोरी है उसको हम प्रेजेंट में भी रियलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके की वो चीज़ें हुआ करती थी जब हम सब स्कूल में हुआ करते थे, और प्रेजेंट टाइम में हम उन चीज़ों से किस तरीके से जो एंटरटेनमेंट था, जो फन था, उसको किस तरीके से हम मिस कर रहे होंगे घर पे. तो ये आपको रेलेवेंट
लग सकती है प्रेजेंट टाइम में भी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब चिल्ड्रन कैसे, बच्चे जो है वो कैसे पढ़ेंगे। अभी हम कैसे पढ़ते हैं, लैपटॉप ले लिया है, कंप्यूटर ले लिया है, या फिर मोबाइल ले लिया है, उसी से स्टडी कर रहे हैं। तो तब भी ऐसा ही होगा अगर इनका एग्जिस्टेंस नहीं होगा, किनका, स्कूल्स का और टीचर्स का। द डायग्राम बिलो मैनी मे गिव यू सम आइडिया, जो नीचे की तरफ जो डायग्राम दिया गया वो आपको कुछ आइडिया दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट डायग्राम है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना, ये काम अब भी कर रहे हैं हम। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम जो होंगे वो क्या होंगे, वर्चुअल होंगे, वो रियल नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी घर का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लिया है, कोई भी एक चेयर टेबल ले लिया और वहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो वही अपना क्या हो जाएगा, क्लासरूम हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे एक गर्ल स्टूडेंट बैठी हुई है और यहाँ पे उसका स्टडी रूम जो है वही उसका क्लासरूम बन गया है। रोबोटिक टीचर, अभी ये सिचुएशन आई नहीं है बट ये फ्यूचर में आने वाली है, जब टीचर्स जो होंगे फ्यूचर स्कूल्स के वो रोबोटिक टीचर्स होंगे, वो ह्यूमन बीइंग नहीं होंगे, वो मशीन होगी, एक डेफिनेट लैंग्वेज होगी, बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होगा, उसका लर्निंग लेवल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग वो रोबोटिक टीचर उनको लेसन्स देंगे और बच्चे उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे या जो होमवर्क है उसको सबमिट करवाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मूविंग ई टेक्स्ट, तो ये वाला पोर्शन जो है वो तो इसी पोर्शन का हिस्सा था जो यहाँ पे था। कौन सा हिस्सा, जो कंप्यूटर के द्वारा लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे जो मूविंग टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट जो होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो मूव करते रहते हैं जिस तरीके से अपनी स्क्रीन पे देखते हैं हम। तो ये फ्यूचर के स्कूल्स होंगे। तो फ्यूचर के जो स्कूल्स होंगे उनमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, वी विल लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, देयर वुड बी वर्चुअल क्लासरूम्स, टीचर्स वुड बी रोबोटिक एंड टेक्स्ट वुड नॉट बी फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं होंगे जिस तरीके से बुक्स में होते हैं, स्थिर होते हैं, वो क्या होंगे, मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। ई का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो ये फ्यूचर के क्लासरूम इन पेयर्स, ग्रुप में, पेयर मीन्स ग्रुप में, जो कि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें ग्रुप बनना, ग्रुप स्टडी करना, ये स्कूल जैसी बिल्डिंग्स में ही पॉसिबल हो पाता है। फिर भी अगर आप घर पे बैठे हो, पेरेंट्स से या अपने भाई से बहन से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, वो 3 चीज़ें डिस्कस कीजिए जो कि आप अपनी स्कूल के बारे में बेहतरीन तरीके से पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सी चीज़ें हैं आपको स्कूल के बारे में। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और ऐसी 3 चीज़ें जो आप बदलना चाहोगे। राइट देम डाउन, उनको लिखिए ताकि आपको पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप रिप्लेस करना चाहते हैं या जिनको चेंज करना चाहते हैं। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या कभी आपने वर्ड्स को टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ा है। पढ़ते हैं हम, प्रेजेंट में तो सारा काम ही इसी से चल रहा है अपना। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स, क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, जब सारी बुक्स कंप्यूटर्स पे होंगी और कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो पेपर पे प्रिंट की जाएगी, सारी बुक्स कहाँ होगी, कंप्यूटर्स पे, PDF फाइल के रूप में। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी बुक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है किसी का आंसर यस हो, किसी का नो हो, उनके IQ लेवल के अकॉर्डिंग या उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। कुछ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि हाँ ऐसी बुक्स ज़्यादा बेटर रहेगी। क्यों, क्योंकि उस समय अपने पास में केवल और केवल एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, केवल एक कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा या फिर मोबाइल होगा। ठीक है, तो जो बैग का जो वज़न है वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात, हम जिस भी बुक को निकालना चाहते हैं, जिस भी चैप्टर को निकालना चाहते हैं, वो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ पे सर्च बार में जाकर हम सर्च करेंगे और चैप्टर अपने सामने होगा।
कहीं पे भी गार्डन में है, स्कूल में है, बस में, कहीं पर भी हम उन चीज़ों को आराम से इजीली पढ़ सकेंगे। जबकि बुक्स के साथ में ऐसा नहीं है, हम भारी वर्क हम बैग लेके जाते हैं और उसमें कौन सी बुक कहाँ पे रखी हुई है, कौन सा वर्क कहाँ पे सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें भूलने की, उनको अच्छे से अरेंज करने की ये जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। परंतु दूसरी तरफ हम एक तरीके से इन सब चीज़ों को अरेंज करने के बावजूद भी एक ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे जो कि हम सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट करने वाला होगा। और वो कौन सी चीज़ें होंगी, हम जो स्कूल या क्लासरूम में जो बॉन्ड बनता है, जिन फीलिंग्स जिन इमोशंस के साथ में हम स्टडी कर रहे होते हैं, वो इमोशंस नहीं रह पाएंगे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन जाएंगे। क्योंकि क्लासरूम में जब हम किसी बंदे की या किसी क्लासमेट की हेल्प करते हैं तो वहाँ पे अपने इमोशन जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, या जो इमोशनल जो एस्पेक्ट है ह्यूमन बीइंग का, किसी भी लिविंग क्रिएचर का, वो ज़्यादा डेवलप हो पाता है। तो ये आंसर आपको अपने अकॉर्डिंग देना है कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। फर्स्ट कैरेक्टर इज मागी। मागी even wrote about it that night in her diary। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा था। ऑन द पेज एडेड 17 मई 2157, एक एज पेज जिस पर 17 मई 2157 लिखा हुआ था। सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली थी। और यहाँ पे सरप्राइजिंग जो टोन है वो भी हमें दिखाई दे रही है एक्सक्लेमेशन मार्क के द्वारा। तो इस चीज़ पे मार्गी को क्या होता है, सरप्राइज होता है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली थी। अब उनको रियल बुक का जो मीनिंग है उनके लिए अलग है। जो अपनी जो प्रिंटेड जो बुक्स है पेपर पे, उनके लिए वो रियल बुक बोलते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय। मार्गी के दादाजी ने एक बार उससे कहा था कि जब वो एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन ओल्ड स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तब उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी बुक्स पेपर पे प्रिंट होती थी। तो यहाँ पे मार्गी है, फिर उसके दादाजी है, और मार्गी के दादाजी के जो दादाजी है उस समय की बात है, लगभग 150-200 साल बाद की, आज से 2157, लगभग 150 साल बाद में आने वाली है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने उन पेजेस को टर्न किया, मोड़ा। टर्न मीन्स मोड़ना। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो कलर के थे और थोड़ी क्रिंकली थे, थोड़े से टुड़े मुड़े हुए से थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा हास्यास्पद लग रहा था। ऑफली, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। और वर्ड्स को पढ़ना, उनको रीड करना बड़ा हास्यास्पद लग रहा था, जो कि स्थिर खड़े हुए थे। स्टिल मीन्स स्थिर, स्टेबल, इंस्टेड ऑफ के बजाय, और इंस्टेड ऑफ का मीनिंग क्या होता है, के बजाय। मूविंग द वे दे वर सपोज टू, जिस तरीके से उससे उम्मीद की जाती थी कि वो मूव करेंगे, उनके बजाय वो वर्ड्स जो स्थिर खड़े हैं या स्थिर हैं, उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। तो यहाँ पे कहने का जो मीनिंग है वो क्या है, दो चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है। एक तो उस समय तक जो टेक्स्ट होंगे वो कौन से होंगे, ई टेक्स्ट होंगे। अब जब इस स्क्रीन को हम स्क्रॉल करेंगे तो वो जो टेक्स्ट है वो भी क्या रहेंगे, साथ साथ में स्क्रॉल करेंगे, वो टेक्स्ट मूव करते रहेंगे, चलते रहेंगे, जिस तरीके से डिजिटल वर्ड्स होते हैं। परंतु प्रेजेंट टाइम में जो प्रिंटेड बुक्स होती है उनके जो वर्ड्स होते हैं वो तो स्थिर रहते हैं, वो तो ऊपर नीचे नहीं होते हैं, जहाँ पे वहीं पे रहते हैं। तो उन्होंने ये रियल बुक देखी नहीं है, तो उनको लगता है कि जो पेजेस हैं
वो स्क्रॉल क्यों नहीं होते हैं, या जो वर्ड्स हैं वो मूव क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हमें सोचना है, न कि अपने अकॉर्डिंग। अभी तो जिस तरीके से एक स्क्रीन पर जो वर्ड्स होते हैं वो मूव होते हैं, जैसा कि वो जानते हैं, उस तरीके से वो मूव नहीं हो रहे, बावजूद इसके वो स्थिर थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब उन्होंने वापस पेज की तरफ टर्न किया, मोड़ के देखा वापस पेजेस को, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो यही वर्ड्स थे जो उस पर थे, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, तो वही वर्ड्स थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पे पढ़े थे। तो जब आगे करते हैं बुक को, पेज को मोड़ते हैं, तब भी उनको वही वर्ड्स वहीं पे एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं, और जब पीछे की तरफ मोड़ कर वापस देखते हैं तो जो वर्ड्स होते हैं सेम टू सेम वही प्रिंट हुए मिलते हैं उनको। इस चीज़ को देखकर उनको सरप्राइज होता है। तो क्यों सरप्राइज्ड थे? बिकॉज दैट वर्ड्स वर नॉट मूविंग लाइक द ई वर्ड्स और ई टेक्स्ट, and when they turned the pages back they found the same words printed on the page। ये अपना आंसर हो जाएगा कि वो सरप्राइज्ड क्यों थे। गी से टॉमी ने कहा थी व्हाट वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद बुक, जब तुम बुक को कंप्लीटली पढ़ लेते हो, यू आर थ्रू, यहाँ पे आर थ्रू का मीनिंग होगा गो थ्रू, टू रीड समथिंग कम्प्लीटली, किसी चीज़ को पूर्ण रूप से पढ़ लेना। जब आप बुक को पूर्ण रूप से पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप ये फेंक देते हो। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। तो टॉमी बोलता है कि जब आप किसी बुक को कम्प्लीटली पढ़ लेते हो तो आप क्या करते हो, इसको फेंक देते हो। ऐसा क्या है, उसका अनुमान है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक होगी। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। तो लाखों बुक्स होगी हमारी टीवी स्क्रीन पर। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये इससे भी अच्छी हो सकती है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और इससे अच्छी बात ये हो सकती है कि मैं इनको कभी फेंकूंगा नहीं, या मैं इसको फेंकूंगा नहीं। तो अब जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें तो बहुत सारी बुक्स आ सकती हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी बुक्स उसमें इंस्टॉल की जा सकती है। वहीं पे अपना बेग फिक्स होता है और इसमें हम बहुत सारी बुक्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको नहीं डाल सकते हैं। तो जैसे ही हम अपग्रेड होते हैं, क्लास नेक्स्ट में जाते हैं, तो हमें जो प्रीवियस क्लास की जो बुक्स होती है वो या तो कहीं पे सजा कर रखनी पड़ती है, किसी कार्टून में, किसी बैग में डालकर हमें कहीं पे रखनी होती है स्टोर रूम में, या फिर इन बुक्स को कुछ बच्चे बेच देते हैं। ठीक है, परंतु टॉमी के अकॉर्डिंग ये क्या है, बुक्स का वेस्टेज है, क्योंकि वो उस समय नेक्स्ट क्लास में वो उनके लिए यूज़फुल नहीं रहती है, ऐसा वो अनुमान लगाता है। हालांकि जो प्रीवियस बुक्स है वो अपने लिए यूज़फुल हमेशा ही रहती है, क्योंकि हम उन चीज़ों से वापस वो चीज़ सीख सकते हैं जो कि हमने कभी पहले सीखी थी। सेम विद माइंड, मेरे साथ में भी ऐसा ही है। सेड मार्गी ने कहा। सी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, वह केवल 9 वर्ष की थी, वह केवल 11 ईयर की थी और उसने उतनी सारी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देख रखी थी। ही वॉज 13, वह 13 वर्ष का था। तो यहाँ पे टॉमी 13 ईयर एज का है और मार्गी 11 ईयर एज की। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया। पॉइंट मीन्स क्या होता है, इशारा करना। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक में, और एटिक का मीनिंग क्या होता है, एटिक का मीनिंग होता है जो ताक होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ताक, घर पे एक पट्टी लगाई होती है जिस पे ऊपर की तरफ कुछ स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं, जिस पे सामान वगैरह रख देते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। तो टॉमी बोलता है स्कूल के बारे में। ठीक है, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल,
स्कॉनफुल मीन्स हेटफुल, नफरत से या तिरस्कार से। मार्गी ने तिरस्कार से कहा, और क्या कहती वो, स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है। आई हैट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करता हूँ या करती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पे स्कूल से नफरत कर रहे हैं, बोर हो चुके हैं बच्चे, क्योंकि उनके पास में फन नहीं है, आनंद नहीं है। केवल क्लासरूम होता है जिसमें वर्चुअल क्लासेस चलती है, टीचर्स जो होते हैं वो रोबोटिक होते हैं, कोई इमोशंस होते नहीं है, कोई फीलिंग नहीं होती है। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोलो तो बड़ी एफिशिएंसी के साथ में कर सकते हैं, परंतु उनकी जो इमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो वर्चुअल क्लासरूम से शायद नफरत करने लग जाते हैं। जैसे कि अभी भी कई बच्चों के कॉल्स आते हैं, बताते हैं, तो बोलते हैं कि कब स्कूल ओपन होगी, कब उनको वो पहले वाली जो रूटीन लाइफ थी वो वापस मिलेगी। क्योंकि हम इन चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। घर पे कई बार तो सोते सोते भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी जो सिचुएशन में पैथेटिक बना देता है ऐसी सिचुएशन, क्योंकि जो फिजिकल क्लासरूम है उसका कंपैरिजन हम किसी भी क्लास से नहीं कर सकते हैं, चाहे कितनी बेहतरीन तरीके से हम स्टडी कर लें। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मागी स्कूल से हमेशा नफरत करती थी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब तो ये पहले से भी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी। और मार्गी हेट क्यों करती है उसका लॉजिक दे रखा है यहाँ पे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो मैकेनिकल टीचर था उसको ज्योग्राफी में टेस्ट के बाद टेस्ट दे रहा था लगातार। मैकेनिकल टीचर कौन सा हो गया, रोबोटिक टीचर। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर। और उसकी मम्मा ने ज्योग्राफी में वो लगातार उसको टेस्ट के बाद में टेस्ट दे रहा था, और वह और भी बुरा कर रही थी, और बुरे से भी ज़्यादा बदतर वो कर रही थी, जब तक कि उसकी माँ ने अपना सिर दुख से नहीं हिला लिया और उसने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया। तो यहाँ पे काउंटी का मीनिंग होता है रिलेटेड टू द सर्टन एरिया, किसी फिक्स एरिया से रिलेटेड। और यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर का मीनिंग क्या हो गया है, यहाँ पे जिस तरीके से अभी देखते हैं हम अपना जो क्लासरूम चल रहा है वो स्कूल लॉग ऐप के द्वारा चल रहा है, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम किसको कॉल करते हैं, जो भी ऐप के डेवलपर हैं उनको कॉल करते हैं, जो भी उनका इंस्पेक्शन करते हैं। तो एक सर्टेन एरिया दे दिया जाता है, ऐसे लोगों का ग्रुप होता है, और जैसे जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उनके ऐप में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, तो आते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही काउंटी इंस्पेक्टर उनके भी यहाँ पे है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस, वह एक लाल चेहरे वाला छोटा गोल मटोल व्यक्ति था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास में डायल्स और वायर्स का एक पूरा टूल बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गिव हर एन एप्पल, वह मार्गी की तरफ मुस्कुराया और उसने उसको एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद टीचर को उसने खोल दिया। टेक अपार्ट मीन्स टू ओपन, यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, कोई रियल टीचर नहीं था जिसके हाथ पैर उसने खोल दिए, तोड़ दिया उसको। यहाँ पे उस टीचर का मीनिंग क्या हो गया, उसका कंप्यूटर, तो उस कंप्यूटर को उसने खोल दिया, ओपन किया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने आशा की कि वो न जाने कि उसको वापस कैसे ठीक करते हैं। तो यहाँ पे टीचर जो था उसका जो कंप्यूटर था वो चाहती है कि वो हमेशा ख़राब ही रहे, वो वापस ठीक ही ना हो, सुधरे ही ना, वो भूल जाए कि वो किस तरीके से वापस उसको ठीक करें, जो काउंटी इंस्पेक्टर है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वह जानता था कि सब कुछ कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, या 1 घंटे या उसके बाद में, देर इट वॉज अगेन, ये फिर से वैसा का वैसा हो गया। जो टीचर था, जो कंप्यूटर था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली,
बड़ा सा काला कलर का और बड़ा बद्धा, अगली मीन्स बद्धा कुरूप, विद बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वाज शोन, जिसपे एक बड़ी स्क्रीन थी जिसपे सारे के सारे लेसन्स दर्शाए जाते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, वो बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जिस हिस्से से मार्गी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, तो उस जगह से वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी जहाँ पे उसको होमवर्क रखा होना होता और टेस्ट पेपर उसको सबमिट करने पड़ते थे। मतलब चाहे टीचर वर्चुअल हो, कोई कंप्यूटर हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, बच्चे होमवर्क करने में और टेस्ट देने से हमेशा अच्छा फील नहीं करते हैं। ये जनरल वे है, इस बात को भी हम समझ सकते हैं यहाँ से। और जो इमेजिनेशन है उसको भी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं सच्चाई को हम देख सकते हैं। बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप कंप्लीटली करें, पूर्ण मनोयोग से करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपने लिए बहुत बेनिफिशियल है। होमवर्क करने से हमारी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ हम जो भी लर्न करते हैं, जो भी हम रीड करते हैं, उन सब के छोटे छोटे नोट्स बन जाते हैं जिनको हम फ्यूचर में आसानी से लर्न कर सकते हैं एक शॉर्ट मेथड के द्वारा। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। उसको हमेशा उनको एक पंच कोड में लिखा होना पड़ता था, जो कि उन्होंने उसको तब सिखाया था जब वह 6 वर्ष की थी। तो यहाँ पे पंच कोड का मीनिंग होता है एक डेफिनेट साइन लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज है, उसमें उनको ये सारे वर्ड्स लिखने पड़ते थे, सारे क्वेश्चंस या होमवर्क जो था वो सबमिट करवाना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और बहुत जल्दी जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्क्स को काउंट करके उनको बता देता था। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये हो गया है मैकेनिकल टीचर का कि इट डज नॉट टेक टू मच टाइम टू शो द टेस्ट रिजल्ट्स। ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो टीचर्स हैं, जो प्रेजेंट के जो टीचर्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, उनकी तरफ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट आज दिया और नेक्स्ट मंडे को हम टेस्ट के आंसर्स या मार्क्स आपको बता रहे होते हैं। जैसे आपने सबमिट किया है वैसे ही उनके कैलकुलेशंस के साथ में, आपकी रैंकिंग के साथ में वो मार्क्स आ जाते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट किया है, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स विच हैव बीन टॉट टू यू। If you have still any doubt related to these things which have been discussed by me, you can ask me in doubt section. Thanks for watching the video, and as a homework you have to write the hard word meanings so that you can learn them. All these things are supposed to be learnt by you. Thanks for watching the video.